जो काम करने के लिए भारत सरकार 2019 से लगी हुई थी, उस काम को जो है बीच में वो अटका हुआ था, ये पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन अभी रशिया को उन्होंने बाहर कर दिया, इसलिए जो है अब उसकी जगह पे भारत को ऐड करने का फैसला किया गया है और इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो है पैसे भारत के अंदर काफ़ी तेज़ी से इन्फ्लो करेंगे और ऐसा अनुमान है कि 20 से 30 बिलियन डॉलर का जो है फंड भारत के अंदर आएगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी क्या न्यूज़ आई जिससे कि भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िटेबिलिटी होने वाली है। दोस्तों जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी अपने उभरते बाज़ारों के बेंचमार्क सूचांक में भारत सरकार के बॉन्ड को जोड़ेगी और यह एक उत्सुकता भरा ऐसा फैसला है जिसके लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। ये फैसला देश के ऋण बाज़ार में अरबों के विदेशी प्रवाह को बढ़ा देगा। यह निर्णय इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए भारत की बढ़ती अपील के लिए एक न्यू संकेत है क्योंकि देश की आर्थिक वृद्धि जो है उसका कंपटीशन में काफ़ी आगे निकल चुका है। इसका भू-राजनीतिक प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों और एप्पल सहित वैश्विक कंपनियाँ चीन के विकल्प की तलाश कर रही हैं। हालाँकि विदेशी भारतीय बॉन्ड बाज़ार में एक छोटी-सी भूमिका निभाते हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में प्रवाह बढ़ा है और देश की संपत्ति जो है फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी के लचीला साबित हुई है, जिससे कि अन्य विकासशील देशों को परेशान किया है। सूचांक प्रदाता 28 जून 2023 से जेपी मॉर्गन सरकारी बॉन्ड सूचांक उभरते बाजारों में भारतीय जो है प्रतिभूतियों को जोड़ देगा। गुरुवार को एक बयान के अनुसार दक्षिण एशियाई राष्ट्र का सूचांक में अधिकतम 10% का भार होगा। जेपी मॉर्गन जो है गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत सरकार के बॉन्ड को शामिल करने को वैश्विक निवेशकों के लिए भारत के प्रति बढ़ती अपील के एक और संकेत के रूप में देखा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि यह सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है और यह घटनाक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है अभी विभिन्न वैश्विक विनिर्माण दिग्गज महामारी के बाद की विश्व व्यवस्था में अपने चीन प्लस वन के विविधीकरण रणनीति के हिस्से के रूप में कारोबार स्थापित करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। और जेपी मॉर्गन ने गुरुवार को कहा कि उसकी सरकारी बॉन्ड सूचांक उभरते बाजारों में भारत का अधिकतम 10% भारांक होने की उम्मीद है। और जेपी मॉर्गन ने कहा कि आईजीबी को 28 जून 2023 2024 से 31 मार्च 2025 तक 10 महीनों की अवधि में शामिल किया जाएगा, यानी प्रति माह 1% भारांक को शामिल किया जाएगा। जेपी मॉर्गन के उभरते बाजार ऋण सूचांक में भारत सरकार के बॉन्ड को शामिल करने के फैसले पर जीईए के सचिव अजय सेठ ने कहा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास दिखाने वाला एक स्वागत योग्य घटनाक्रम है और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने भी कहा है दोस्तों कि हम इस घटनाक्रम का स्वागत करते हैं। जेपी मॉर्गन ने यह फैसला खुद किया है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि वित्तीय बाजार के प्रतिभागियों और वित्तीय बाजार में सामान्य रूप से भारत की क्षमता और विकास की संभावनाओं को इसकी व्यापक आर्थिक और राज्य कोष नीतियों में विश्वास है। जिस तरह से लंबी अवधि के इक्विटी निवेशकों को भारतीय बाजारों में निवेश से काफ़ी फायदा हुआ है, उसी तरह भारत सरकार के बॉन्ड में लंबी अवधि के निवेशकों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, भारत में बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले हैं। हालाँकि ये डेब्ट ही होता है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है, सरकार इसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है। इससे जो है अपना पैसा कमाने के लिए सरकार इसको अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकती है। अगर यहीं हम देखेंगे तो अमेरिका कितना ज़्यादा दोस्तों उसके ऊपर कर्ज़ है, उसके बाद आप चाइना के ऊपर भी देख लीजिए, जापान के ऊपर भी देख लीजिए, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस सबके ऊपर कर्ज़ है। भारत का कर्ज़ जो है वो काफ़ी कम है, तो बाहर से अगर पैसा आएगा तो भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगा जिससे भारत के अंदर निवेश जो है तेज़ी से बढ़ेगा। चीन प्लस वन के साथ अगर चाइना जो है ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन सकता है, तो भारत भी बन सकता है। भारत के यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है, जो टैलेंट है, वो किसी भी मायने में दोस्तों चाइना से कम नहीं है। हम इनफैक्ट चाइना से भी बेहतर ढंग से उभर कर आ सकते हैं। ये आप काफ़ी अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। दोस्तों जो फ़ायदा यहाँ पे भारत को मिलेगा, इससे कुछ जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनको इसका नुकसान भी देखने को मिलेगा। जैसे कि थाईलैंड जो है, उसको 1.65% अंक का जो है दोस्तों नुकसान होगा। दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड और चेक रिपब्लिक, ब्राज़ील को भी 1% की कटौती देखने को मिलेगी, जेपी मॉर्गन के अनुसार में। क्योंकि भारत जो है 2019 से ही जो है इसके लिए बातचीत कर रहा था शामिल करने के लिए, लेकिन इस पर अभी बातचीत चल रही थी। 2020 के कुछ सरकारी प्रतिभूतियों पर विदेशी निवेश प्रतिबंधों से हटा दिया, जो कई
बॉन्डों के साथ वैश्विक ब्रांड इंडेक्स में प्रवेश करने के तहत अब किसी भी विदेशी निवेश प्रतिबंध के बिना पूरी तरीके से सुलभ मार्ग का हिस्सा है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, कुछ लोगों को इससे नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे भारत को फ़ायदा होगा दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। और भारत में जो निवेश आएगा, उससे जो है भारत सरकार 10 ईयर के लिए बॉन्ड यील्ड जारी करती है और इससे भारत के अंदर निवेश बढ़ेगा और ऐसा अनुमान है कि भारत के अंदर 20 से 30 बिलियन डॉलर का जो है दोस्तों निवेश बनने की पूरी-पूरी ऐसी संभावना है।